हर हर महादेव दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को पता होगा कि साल में 12 मासिक शिवरात्रियाँ पड़ती हैं और हर महीने की मासिक शिवरात्रि बहुत ही खास होती है। कहते हैं कि मासिक शिवरात्रि पर अगर शिव जी की विधि विधान से पूजा की जाए, उसके साथ ही कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें किया जाए पूर्ण जतन से, तो आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और आपके जीवन में चल रही सभी परेशानियां खत्म होती हैं। तो इस साल आषाढ़ मास की मासिक शिवरात्रि कब है, सबसे पहले अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, 2024 में आषाढ़ मास की मासिक शिवरात्रि 4 जुलाई 2024 को पड़ रही है। तो इस दिन आप ऐसे कुछ उपाय हैं जिन्हें करके अपने जीवन की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो लौंग को पूजा में शामिल करना वैसे भी बहुत आवश्यक है और लौंग से जुड़े ऐसे कई सारे उपाय हैं जिन्हें करने से जीवन में बदलाव आता है। तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में कि हमें ऐसे कौन से उपाय करने हैं मासिक शिवरात्रि पर। ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करते हुए एक लोटे में जल लेकर शिवलिंग पर अर्पित करें और उसके बाद आप 2 लौंग शिवलिंग पर चढ़ा दें। उसके बाद आप शिवलिंग के पास एक घी का दीपक जला दें। इससे महादेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और जीवन में चल रही बाधाएं समाप्त होंगी। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। गणेश भगवान को लौंग, इलायची और सुपारी को पान के पत्ते में लपेटकर अर्पित करें। ऐसा करने से सारे रुके हुए काम खत्म होंगे और विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता भगवान गणेश आपसे प्रसन्न होंगे और जीवन की कठिनाइयाँ दूर होंगी। कई बार घर की सुख शांति भंग हो जाती है और हर वक्त घर में कलह की स्थिति बनी रहती है। घर में हरदम लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो ऐसे में आपको घर में जो कलह है उसको दूर करने के लिए घर में 7 से 8 लौंग को जलाएं या घर के किसी कोने में लौंग रखें। साथ ही घर में पूजा करते हुए आरती में 2 लौंग रखें। इससे घर का माहौल अच्छा होता है और जीवन में चल रही तमाम प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। अगर आपके घर में आर्थिक तंगी चल रही है तो इस स्थिति से बचने के लिए अपने सिर पर काली मिर्च और लौंग घुमाकर कहीं दूर फेंक दें। ध्यान रखें कि वह ऐसी जगह होनी चाहिए जहां कोई आता जाता ना हो। इसके बाद मुड़कर उस स्थान पर ना देखें। इससे पैसे की कमी दूर हो जाती है। अगर आपके ग्रह की स्थिति ठीक नहीं चल रही है, अगर किसी की कुंडली में राहु केतु सही स्थिति में नहीं हो, तो ऐसे में आपको 40 शनिवार तक 1 लौंग का दान करना चाहिए। इससे राहु केतु का दुष्प्रभाव कम हो जाता है। आर्थिक लाभ के लिए आपको शनिवार या मंगलवार के दिन हनुमान जी के आगे दीपक जलाकर उसमें 2 लौंग डालनी चाहिए। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ऐसे करने से आपके जीवन में जो तमाम प्रकार की बाधाएं आ रही हैं, तमाम प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, वो सभी दिक्कतें समाप्त होती हैं। और शिव जी और हनुमान जी दोनों ही एक दूसरे के अंतर रूप हैं। तो अगर इस शिवरात्रि पर आप सब भी ये सारे उपाय करके अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं तो ज़रूर 4 जुलाई 2024 को ये सारे उपाय आप सब करिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए।